तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है। तो इसीलिए आज मैं आपको हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको अभी के टाइम पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑन नेल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से। तो नंबर 10 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है। फैंटास्टिक बीस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये 2017 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ पे मूवी की कहानी के बारे में बता दिया तो मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज को देखा है तो ये मूवी भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। अब इन तीनों ही मूवी के अंदर आपको हैरी पॉटर की कहानी से पहले की कहानी दिखाई गई है। तो अगर आपको हैरी पॉटर जैसी जादुई दुनिया वाली फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक इन तीनों में से एक भी मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों ही मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है समथिंग इन द डर्ट। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन और लीव नाम के 2 पड़ोसियों की, जिनके घर के अंदर एक दिन बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीज हो जाती है। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इन चीजों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि कोई भी इनकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। इसीलिए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन चीजों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ताकि ये लोग फेमस हो जाए। लेकिन इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर इन दोनों के घर के अंदर मिस्टीरियस चीजें क्या हुई थी, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी हर किसी को पसंद नहीं आएगी, तो अगर आपको स्लो बेस वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेथ विश। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पॉल नाम के एक आदमी की, जिसके घर के अंदर एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक चोर घुस जाते हैं। लेकिन चोरी करते टाइम वो पॉल की वाइफ को जान से मार देते हैं। अब ऐसे में पॉल, जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ के अपनी वाइफ की मौत का बदला लेके रहेगा। इसीलिए वो पुलिस में भी जाता है पुलिस कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकालती। इसीलिए पॉल खुद ही डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन चोरों को ढूंढेगा और उनको अपने की सजा देगा। तो अब ऐसे में पॉल निकल जाता है उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने पॉल की वाइफ को मारा था वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो ऐसे में क्या पॉल अपनी वाइफ की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेड डाउन। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है नॉर्थ कोरिया की, जो कि अचानक से अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक मरीन सोल्जर की, जो कि किसी तरह से अपने भाइयों को लेके यहाँ से बच निकलता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट हो तो आता है जब नॉर्थ कोरिया के सोल्जर जैक और उसके भाई के सामने उसी के फादर को जान से मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके अपने फादर और अपने देश के ऊपर हुए अटैक का बदला लेके रहेंगे। अब ऐसे में ये सारे लोग मिलके अपने फादर की मौत का बदला ले पाएंगे या फिर नहीं। और इस बीच
मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्शन वॉर वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी फॉरेनर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइक नाम के एक सिंगल फादर की, जो कि एक दिन अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसके अंदर उसकी बेटी की मौत हो जाती है। अब ऐसे में माइक, जो कि इस पूरी दुनिया में अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढना चाहता है जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, ताकि वो कैसे भी करके उन लोगों से अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसे में माइक क्या उन लोगों से बदला ले पाता है या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जैकी चैन देखने को मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिले देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इन्फोसिस। ये 2022 इसमें रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कूड़ा नाम के एक आदमी की, जो कि पास्ट में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन वो अपनी बेटी से मिलने के बाद वो ये सारे बुरे काम छोड़ देता है ताकि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग कूड़ा की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में कूड़ा, जो कि कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहता है, इसीलिए वो निकल जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, जिसके बाद कूड़ा को पता चलता है कि जिन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप किया है वो वही लोग हैं जिनके लिए कूड़ा पहले काम किया करता था। अब ऐसे में कूड़ा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर नहीं, और आखिर उन लोगों ने उसकी बेटी को क्यों किडनैप किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रिसेट। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है टीना नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि एक टाइम मशीन इन्वेंटर होती है, जो कि बेसिकली टाइम मशीन बनाना चाहती है ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट हो बता है जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक न लोग टीना के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसे में टीना अपने बेटे को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाती, इसीलिए वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके। अब ऐसे में क्या टीना अपने बेटे को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर टीना के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्लाइज ब्लो। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर साई-फाई मूवी है जिसे MDB की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लिबर्टी नाम की एक लड़की की, जो कि सालों बाद अपनी मदर के पास जाती है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदर का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बता है जब लिबर्टी को अपने मदर के बॉयफ्रेंड के ऊपर शक होने लग जाता है, क्योंकि वो अजीब तरह का बिहेव करता है और वो अपने बेसमेंट के अंदर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या है और आगे मूवी में इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लू बीटल। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक जवान लड़के की, जिसे एक दिन एक छोटा सा बक्सा मिलता है जिसे खोलने के बाद उसके पास बहुत ही खतरनाक वाली सुपर पावर आ जाती है। अब ऐसे में इसके पास सुपर पावर आने के बाद
कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं इसे और इसकी फैमिली को मारने के लिए। अब ऐसे में ये अपने आप और अपनी फैमिली को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग इन्हें क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कार्निवल रॉय। ये 2019 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे इंसान अजीब तरह के क्रिएचर्स के साथ रहते हैं जो कि बेसिकली हवा में उड़ सकते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की जहां पे अचानक से एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, जिसके बाद एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है ताकि वो आके ये पता लगा सके कि आखिर इन सारे लोगों की मौत क्यों और कैसे हो रही है। अब ऐसे में इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको जादुई दुनिया पे बनी हुई वेब सीरीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको इसका सीजन 1 अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।